हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें हमें कैलकुलेट करना है गेन या फिर लॉस जो हमें होगा जब हम अपना कोई एसेट सेल करेंगे। ठीक है, अब देखो, पावर हाउस परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 5,50,000 एंड स्पेंट 50,000 ऑन इट्स रिपेयर। पावर हाउस कंपनी एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करती है और मशीनरी की जो कॉस्ट है वो गिवन है 5,50,000। ठीक है, और साथ ही 50,000 उसके रिपेयर पे कंपनी खर्च करती है जब उसे परचेज़ करती है। तो जो ये इनिशियल कॉस्ट है ये एसेट में ही इंक्लूड होगी। तो जो टोटल मशीनरी की कॉस्ट हो गई वो जो पावर हाउस को पड़ेगी वो होगी 6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन है मेरी 6 लाख। उसके बाद गिवन है डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% पर एनम और मेथड होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा जो 6 लाख रुपीज़ है। ठीक है, द मशीन इज़ सोल्ड फॉर 4,40,000। मशीन जो हमने बेची है वो बेची है 4,40,000 में। अकाउंटिंग ईयर इज़ फिनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर ही हमारा फिनेंशियल ईयर होगा, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा। अब हमें 4 अलग अलग केस दिए हुए हैं और अलग अलग डेट दी हुई है जिस पे हमने मशीन को परचेज़ किया है। ठीक है, और उनकी डेट जिस पे हमने उसे बेचा है वो भी दी हुई है। केस 1 में जैसे मशीन परचेज़ की थी 1 अप्रैल 2022 में, लेकिन उसे हमने बेचा कब? 31 मार्च 2025 में। इसका मतलब मशीन को हमने 3 साल बाद बेचा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी केसेस में ये बताना है कि जब हमने मशीन बेची है उस टाइम हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है, और कैलकुलेट करना है कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है जिसमें मैं सभी केस को सेपरेटली आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखो, मशीन की कॉस्ट है 6 लाख रुपीज़। अब हम देखेंगे कि इस मशीन पे एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए आपको पता होना चाहिए मशीन की कॉस्ट जो हमें पता है 6 लाख रुपीज़ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको पता है 10% है और एनुअल मीन्स 1 ईयर का। ठीक है, तो 1 साल का जब आप निकालेंगे 6 लाख का 10% तो आएगा 60,000। इसका मतलब 1 साल में मशीन पर 60% डेप्रिसिएशन लगता है, या फिर आप कह सकते हैं मशीन की वैल्यू 60,000 कम होती है। ठीक है, अब देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे केस 1। ठीक है, केस 1 में हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन कि जो मेरी मशीन है उसका कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ मशीन आप सभी को पता है 6 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 लाख। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें कब तक का कैलकुलेट करा है? जिस दिन हमने मशीन परचेज़ करी है उससे लेके जब हमने मशीन को बेचा तब तक का। ठीक है, तो मैं लिखूँगी डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। अब आपको देखना है ये जो मशीनरी थी इस पर 1 साल में 60,000 डेप्रिसिएशन लगता है। मशीन हमने परचेज़ की है 1 अप्रैल 2022 को और बेची कब है? 31 मार्च 2025 को। आपको कैलकुलेट करना है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च तक कितना टाइम होगा। देखो, फर्स्ट ईयर जो 1 अप्रैल 2022 है ये फिनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को। फिर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 को। वो वाला फिनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को। उसके बाद जो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर है वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2025 को। तो मशीन हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2022 को, बेची है 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे टोटल जो मशीनरी हमारे पास रही है वो रही है 3 साल तक। ठीक है, ये 3 फिनेंशियल ईयर हो गए, मतलब 3 ईयर्स तक। 1 साल में मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है 60,000, तो 3 साल में कितना लगेगा? 60,000 इंटू 3। ठीक है, 60,000 1 ईयर का हो गया और 3 ईयर का कितना हो गया? 1,80,000। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, जिस दिन हमने मशीनरी बेची उस दिन मशीन की बुक वैल्यू क्या थी। ठीक है, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें ये देखना पड़ेगा जो मशीन की कॉस्ट थी, मतलब ये जो ए पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया था 6 लाख, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लगा है, ए माइनस बी। जैसे आप एक कार परचेज़ करते हैं 10 लाख रुपीज़ की, 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 5 लाख रुपीज़। तो पहले आप ये देखेंगे कि 3 साल बाद उस कार की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 5 लाख रुपीज़ है। वैसे हमने मशीन को देखा कि मशीन 6 लाख की परचेज़ हुई थी, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 1,80,000 का, ठीक है। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बची, इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा 4,20,000, ठीक है। ये आपकी मशीन की वैल्यू है 3 साल बाद। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मैंने इस मशीन को बेचा कितने में, तो यहाँ पे पॉइंट डी पे लिखेंगे सेल प्रोसीड्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने मशीन को 4,40,000 में बेचा, ठीक है, 4,40,000। अब देखो, एक चीज़ है जिसकी कीमत है 4,20,000, लेकिन आपने उसे 4,40,000 में बेच दिया, इसका मतलब आपने उसे प्रॉफिट पे बेचा है, और उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जो ई पॉइंट है उसमें हम गेन या लॉस जो भी आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे ऑन सेल, ठीक है। अब देखो, इस केस में तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसे मैं पॉजिटिव में लिख दूँगी, ठीक है, 20,000, या फिर ब्रैकेट में आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ ऑन डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो 20,000 का आपको प्रॉफिट होता है फर्स्ट केस में। अब सिमिलरली हमें बाकी आगे के एग्जाम्पल भी डिस्कस करने हैं। केस नंबर 2 में दिया हुआ है कि मशीन हमने परचेज़ की है 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन उसे बेचा है हमने 30 सितंबर 2024 तक। अब आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2022 वाला फिनेंशियल ईयर ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2023। तो ये कंप्लीट ईयर होगा, मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन तो लग गया, लेकिन अब हमें नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में बढ़ना है, क्योंकि इस बार मशीनरी इस साल हमने नहीं बेची है, तो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर रहेगा हमारा 31 मार्च 2024 तक। तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा मशीनरी पे। उसके बाद जो अगला फिनेंशियल ईयर है वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 को, ख़त्म होगा 31 मार्च 2025 को, लेकिन आपने मशीनरी बेच दी बीच में, कब, 30 सितंबर 2024 में। आपके पास मशीनरी कब तक रही है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, तो आप काउंट करेंगे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, तो आपके पास यहाँ पे 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स का लगेगा, जिसे आप 2.5 ईयर्स भी कह सकते हैं। और आपको पता है 1 साल में डेप्रिसिएशन लग रहा है 60,000, तो 2.5 ईयर्स में कितना लगेगा, मतलब 2.5 साल में कितना लगेगा, उसके लिए 60,000 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन थी हमारे पास 6 लाख, डेप्रिसिएशन आया 1,50,000 का, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन कितने टाइम का है, 2.5 ईयर्स का है। इधर कितने का था, 3 ईयर्स का। अब माइनस करेंगे 6 लाख में से 1,50,000, तो मशीन की वैल्यू आएगी आपके पास 4,50,000 की, मतलब 2.5 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू थी 4,50,000, लेकिन आपने उसे कितने में बेचा है, 4,40,000 में। इसका मतलब आपको नुकसान हो गया, आपकी चीज़ 4,50,000 की थी, लेकिन आपको पैसे मिले 4,40,000। इसका मतलब 10,000 का आपको मशीन पे लॉस हो गया, ठीक है। हो गया केस नंबर 2। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। डेट ऑफ परचेज गिवन है 1 जुलाई 2022 एंड डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 2025। अब देखो, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो ये फिनेंशियल ईयर है, जो 1 जुलाई 2022 को हमने मशीन परचेज़ किया, इसका मतलब फिनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2022 को, और ख़त्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 2023 को। आपने मशीन परचेज़ की है 1 जुलाई को, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि 1 जुलाई से 31 मार्च 2023 तक कितना टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो जुलाई कंप्लीट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, टोटल यहाँ पे होते हैं 9 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा इस वाले फिनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर शुरू होगा वो होगा 1 अप्रैल
2023 को। एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो 1 ईयर का हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर है वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 को और एंड होगा 31 मार्च 2025 को। हाँ, अब मेरे पास वो वाली डेट आ गई जिस दिन मैंने मशीन को बेचा था, और जिस दिन परचेज़ किया था वो तो गिवन है 1 जुलाई। अब देखो यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 ईयर का, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 2 ईयर एंड 9 मंथ्स, तो 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 9 मंथ्स है, अगर आप इन्हें ईयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 9/12 लिख सकते हैं, जिसे आप 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, जो बाकी 2 ईयर्स हैं इन्हें भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लें। अगर आप इन्हें मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12 + 12 24 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स। ठीक है, 24 में आप 9 प्लस करेंगे तो टोटल 33 मंथ्स हो गया। ईयर में चेंज करने के लिए आप /12 करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे 3 से कट करेंगे तो 11/4 बचेगा। तो 11/4 हो गया हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, तो इस केस में मशीन परचेज़ की थी हमने 6 लाख रुपीज़ की, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 11/4 ईयर्स के लिए। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे इसे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 60,000 आपका मंथली डेप्रिसिएशन था 1 साल का, तो 11/4 का कितना होगा? आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1,65,000। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ सॉल्व करके। ये 30 बचेगा, फिर 15,000 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1,65,000। इसका मतलब 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स या फिर 11/4 ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन होगा टोटल वो होगा 1,65,000। बुक वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 4,35,000। ठीक है, और मशीन आपने कितने में सेल की है वो फिक्स है 4,40,000 में। इसका मतलब आपकी मशीन थी 4,35,000 की, लेकिन आपने उसे सेल किया है 4,40,000 में। इसका मतलब आपने अपनी मशीन को बेचते हुए प्रॉफिट कमाया है 5,000 का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट केस पे। मशीन परचेज़ की हमने 1 जुलाई 2022 को, सेम डेट गिवन है, लेकिन उसे आपने सेल किया 30 सितंबर 2024। अब देखो 30 सितंबर 2024 हमारे ये वाले फिनेंशियल ईयर में लाया करेगा, तो इसमें डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा? 9 मंथ्स तो फर्स्ट फिनेंशियल ईयर से हो गई, फिर ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया सेकंड फिनेंशियल ईयर का। जो थर्ड फिनेंशियल ईयर है उसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक टोटल 6 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ईयर ही हो गया, और 9 + 6 15 मंथ्स। ठीक है, और एक ईयर में कितने, देखो 15 मंथ्स हो गए, इसमें से अगर मैं 12 मंथ्स बाहर निकाल दूँगी तो मेरे पास 1 ईयर बच जाएगा। मतलब 12 मंथ्स की जगह मैं 1 ईयर लिख सकती हूँ। ठीक है, और 1 ईयर यहाँ पे पहले से था तो 2 ईयर हो गए मेरे पास, प्लस 15 मंथ्स में से 12 मंथ्स मैंने बाहर निकाले तो मेरे पास 3 मंथ्स बच गए, तो मैं टोटल 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी। ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं इस तरीके से कि जो 9 + 6 15 मंथ्स होंगे, 15 मंथ्स में से 12 मंथ्स का तो एक ईयर बना दिया, बच गए 3 मंथ्स। जो आपके 3 मंथ्स होते हैं वो फुल ईयर का कितना पार्ट होता है, मतलब 3 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, तो ये पूरे साल का 1/4 पार्ट होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं 2.25 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड, हाँ, कॉस्ट ऑफ मशीन है मेरी 6 लाख। इस पे जो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगी वो करूँगी 2.25 ईयर्स का। ठीक है, या फिर मैं लिख सकती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में 2 और 1/4। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 9/4 हो जाएगा, तो इसे आप 2.25 ईयर्स भी लिख सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे इस पर तो आपके पास आएगा 1,35,000। ठीक है, अब देखो 6 लाख की मशीन दी थी, उस पर 1,35,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसकी वैल्यू बची है हमारे पास 4,65,000।
फिर बताया कि आपने उस मशीन को बेच दिया 4 लाख रुपीज़ में, 4,40,000 में। तो आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है वो आपकी मशीन की वैल्यू थी 4,65,000, लेकिन आपने उसकी वैल्यू से कम पे उसे सेल किया 4,40,000 में। तो जो डिफरेंस है वो आपका हो गया लॉस, ठीक है। और ये डिफरेंस आएगा आपका माइनस में 25,000। तो ये हमने चारों केसों से अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि मशीन पे कितना गेन या लॉस होगा हमें जब हम उसे अलग अलग डेट्स पे सेल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।